नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन अस्तफ़ा। अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताब मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। सुभानअल्लाह। वक़ाल वज़्कुर फ़िल किताब मरियम औ कमा क़ाल वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। वक़ाल व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मसनद नशीन उलमाए किराम, मोहतरम बिरादरान इस्लाम, शोर मचाते हुए नौजवान, ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, इतना वसीओ अरीज़ मैदान यकीनन अपनी तंग दामानी का शिकवा कर रहा है, मगर आपके दिलों में तो गुंजाइश होनी चाहिए। मेरी आप तमामी हजरात से मुखलिसाना गुजारिश है कि ये मजलिस खैर है, ये अल्लाह और रसूल, शोहदा और सालिहीन की मजलिस है। इस मजलिस में आपके लिए एहतराम उसी तरह वाजिब है जिस तरह किसी बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचकर आप अदब व एहतराम का पैकर बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। ज़हन नशीन फरमा लें कि जिस तरह गुंबद खजरा की छाँव में रिसालत मआब अलैहि तहियत व सना के दरबार में नफस गुम करदा मियाँ जुनैदो बायज़ीद ईचा वाली मंजिल होती है, जो अदब वहाँ दरकार है वही अदब यहाँ भी दरकार है। जिन पर वहाँ दरूद भेजा जा रहा है उसी मुक़द्दस ज़ात पर यहाँ भी दरूद भेजा जा रहा है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर बात समझ में आ गई है तो अपनी ज़ुबानों पे ताला लगा लीजिए। माना कि बेपनाह मजमा है, मगर आप याद रखिए कि आपसे ज़्यादा बड़ा मजमा इसी जलसे के शामियाने के ऊपर भी है। यहाँ वो मजमा है जिनकी ज़ुबानें मुहतमिले सिद्क़ो किज़्ब भी होती हैं, मगर इस शामियाने के ऊपर वो मजमा है जो सिर्फ सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब पढ़ता है। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, माना कि बहुत बड़ा मजमा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुसलमान होकर अपने को बेअदब साबित करें। मेरी इस मुखलिसाना गुजारिश के साथ आप दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व जमीना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सलामन अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह क्या कहने रखवान व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला है। तारीफ उस रब्बुल औला की जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया, अल्लाह अल्लाह और दरूदो सलाम मुस्तफ़ा पर जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। वाह वाह एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह। मौज़ूद सामीन, ये इजलास रवायती इजलास नहीं है, तारीख़ी इजलास है। क्या बात है। और आप सिर्फ रवायत का हिस्सा न बने, तारीख़ का हिस्सा बने। जो लोग तारीख़ का हिस्सा नहीं बनते, हाय हाय अगली नस्लें उन्हें कूड़ादान में डाल दिया करती हैं। क्या कहने हैं। इसलिए आप तारीख़ का हिस्सा बने ताकि कूड़ादान में जाने के बजाय अजीम आसमान पर औजे सुरैया तक परवाज़ करें। सुभान अल्लाह। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़। और रोजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। वाह हजरात, बात शुरू ही में मजलिसे खैर के अदब की आ गई, क्या बात। इसलिए गुफ्तगू अब यहीं से शुरू होगी। क्या कहें। जिक्र से गुफ्तगू शुरू होगी। हज़रत मौलाना मसूद साहब फाजिल अशरफिया ने, मुझे यकीन है कि आपको ज़िक्र फ़िक्र की राह पर ज़रूर लगाया होगा यकीनन और इस्तिकामत फिद्दीन के पैगाम से भरपूर माला माल किया होगा। ये मैं अपने यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो इसमें बामुसम्मा हैं, मसूद भी हैं और बरकाती भी हैं। क्या कहने। वाह वाह मोहतरम बुजुर्गों, मैंने आपकी इस हमा हमी में, इस नूरानी मजलिस के अदब के हवाले से कुरान करीम का सहारा लेते हुए कुरान हकीम के मुख्तलिफ इलाका जात से 4 मुक़द्दस आयतों के टुकड़ों को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। क्या कहने। उलमा मौजूद हैं और आप जैसे साहबान फरासत भी तशरीफ़ रखते हैं। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्दे दिल की बात, वाह वाह शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। पहली आयत करीमा का टुकड़ा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है, वज़कुर फिल किताबे मूसा, ऐ मेरे हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब हाय हाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी किताब में मेरे मूसा का जिक्र कीजिए। मेरा मूसा कौन था, किस शान का मालिक था,
क्या जलालत इल्म अमल थी सुभान अल्लाह। और कैसा साहब फ़िक्र नज़र था और किस कदर इखलास का पैकर था। वज़कुर फिल किताब मूसा, मेरे हबीब मेरे कुरान में आप मूसा का जिक्र कीजिए। क्या शान है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की। इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिया। क्या बात, क्या बात, वाह। मेरा ये जलीलुल कद्र पैगंबर, ये मेरा कलीमुल्लाह, ये मैदान जंग का अज़ीमुश्शान सिपह सालार, वाह वाह। ये कुफ्र की दुनिया में तहलका मचा देने वाला पैगंबर अज़ीमुश्शान, सुभान अल्लाह, इन्नहु काना मुखलसन, सुभान अल्लाह। ये मुखलस है। व काना रसूलन नबिया, ये मेरा रसूल भी है और मेरा नबी भी है। सुभान अल्लाह। चूँकि मदरसा इजहारुल उलूम के मुक़द्दस शामियाने में आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ जो तालीम तलबा को दी जा रही है, मुतअल्लिमीन को मुअल्लिमीन दे रहे हैं, आज इत्तेफाक से आप भी इसी दरसगाह में मुतअल्लिम बनकर आए हुए हैं और हमारे जैसे कम इल्म आपकी इत्तेफाक से मुअल्लिम बनने का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। क्या बात है। तो कुरान करीम को समझिए। मेरे पैगंबर आप जनाब मूसा का जिक्र कीजिए। मालूम यह हुआ कि पैगंबर का जिक्र करना सुन्नत इलाही है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कैसे पैगंबर हैं ये। इन्नहु काना मुखलसा, ये मेरे मुखलस हैं। उलमा तशरीफ फरमा हैं, एक लफ्ज़ है मुखलिस जी, वाह वाह, और दूसरा लफ्ज़ है मुखलस। वाह वाह। मुखलिस किसे कहते हैं। जो दीन की राह में ईमानदारी से जद्दोजहद करे उसे मुखलिस कहते हैं। सुभान अल्लाह। जो तलबा को इल्म सिखाने में नहायत ईमानदार होकर जांफशानी के साथ जान लड़ाए उसे मुखलिस कहते हैं। क्या तर्जुमानी फरमा रहे हैं, वाह। जो आपको बुराई से बचाने के लिए तन मन धन की कुर्बानी से भी दरेग न करे उसे मुखलिस कहते हैं। वाह वाह। जो जुल्मतों को नूरे सहर का पैगाम दे उसे मुखलिस कहते हैं। जिंदाबाद। जो ज़र्रों को अरशाशियाँ बैतुल नूर का मुसाफिर बनाए उसे मुखलिस कहते हैं। क्या कहने। जो जाहिल को इदारे में आलिम बना दे उसे मुखलिस कहते हैं। वाह। जो भटके हुए लोगों को राह रास्त दिखलाए उसे मुखलिस कहते हैं। क्या बात है। जो जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क़ो इम्तियाज़ करके बताए उसे मुखलिस कहते क्या हैं। कहने, जिंदाबाद। ये है मुखलिस की पहचान। मगर मूसा अलैहिस्सलाम मुखलिस नहीं थे, मुखलस थे। वाह। मुखलिस इसे कहते हैं और मुखलस उसे कहते हैं जो तमाम अच्छाइयों को सारी खराबियों पे गालिब करके अपने खुलूस में मुंतहाए कमाल पर पहुंचकर रिदाए रहमत की आगोश में आ जाए उसे मुखलस कहते हैं। वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी क्या तशरीफ फरमा रहे हैं, माशाअल्लाह। वकाना रसूलन नबिया। क्या तफहीम है साहब। और मेरे हबीब आप इसका भी जिक्र कीजिए कि मेरा मूसा सिर्फ मुखलस ही नहीं था, वो मेरा नबी भी था और मेरा रसूल भी था। सुभान अल्लाह। यहाँ एक नुक्ता काबिले गौर है किस्मत साहब कि नबूवत का तारुफ बाद में करवाया है, हाय हाय, वाह वाह। रिसालत को भी बाद में मुतारिफ करवाया है। सबसे पहले
उनके मुखलस होने का जिक्र किया है। और जब आदमी मुखलस हो जाता है, रब की निगाह में अगर वो मुंतखब है तो नबी बन जाता है, और रब की मर्जी के ताबे है तो वली बन जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, नबी सब नहीं बनते। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोगों के लिए नबूवत का इंतखाब रब ने किया है, वही नबी है। वाह, और नबूवत हासिल करने के लिए कसब की जरूरत नहीं है। हाय हाय, नबूवत कसबी भी नहीं होती, नबूवत वहबी होती है। क्या बात है। तो मालूम यह हुआ कि जिक्र में खैर है, बरकत है। आप कहाँ आए हैं? जिक्र की मजलिस में आप तशरीफ लाए हैं, और इस मजलिस में आने के बाद किसका जिक्र किया जाए? रब फरमाता है वज़कुर फिल किताब मूसा, मेरे नबी का जिक्र कीजिए, मेरे रसूल का जिक्र कीजिए। सुभान अल्लाह। इसी सूरह मरियम में दूसरी आयत का टुकड़ा है वज़कुर फिल किताब मरियम। और साथ ही साथ मेरे हबीब आप हजरत मरियम का भी तस्करा कीजिए, उनका जिक्र जमील भी कीजिए, उन्हें भी याद कीजिए। हजरत मरियम नबी नहीं, नबी की माँ है, रूहुल्लाह की माँ है, क्या कहने हैं, वाह, मसीह की माँ है, अजीम शान पैगंबर की माँ है। उनका जिक्र क्यों कीजिए? इसलिए कि उन्होंने मेरी रजा के लिए अपने वजूद की ऐसी कुर्बानी दी है कि ऐसी कुर्बानी दुनिया में किसी दूसरे की कहीं दिखलाई ही नहीं देती। वो मेरी आरिफा थी, मेरी जाहिदा थी, वो मेरी आबिदा थी। वो नबी तो नहीं थी मगर वली थी। इसका मतलब यह हुआ कि नबी से कहा जा रहा है नबी का भी जिक्र कीजिए, वली का भी जिक्र कीजिए। मालूम यह हुआ कि मजलिस ऐसी बर्पा करनी चाहिए जिसमें नबी का भी जिक्र हो, वली का भी जिक्र हो। और ये नबी का जिक्र बिदअत नहीं है, ये वली का जिक्र बिदअत नहीं है। न सिर्फ ये कि सुन्नत है बल्कि सुन्नत इलाहिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। और फिर इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और मेरे हबीब साथ ही साथ अल्लाह के मखसूस दिनों का भी जिक्र कीजिए। हजरात, ये दिन जितने हैं ये तो सब अल्लाह के हैं, तो फिर अल्लाह के दिन से क्या मुराद है? जितने दिन सब अल्लाह के, मगर इन्हीं दिनों में कुछ ऐसे अय्याम हैं, कुछ ऐसे दिन हैं जिन दिनों में इंसानी माशरे के लिए कुछ ऐसी तारीखें मुरतब हो गई हैं जिनसे इंसान नेमत भी हासिल कर सकता है और इबरत भी हासिल कर सकता है। इसलिए वो अय्याम जो इबरत के लिए मखसूस हो गए हैं, वो इबरत के अय्याम का भी तस्करा कीजिए, ताकि जो कौमें ख़तरनाक इबरतनाक माहौल से गुजर कर अपने वजूद को हलाकत खेज मंजर के साथ जोड़ गई, तुम्हारी कौम उस हलाकत खेजी का शिकार ना होने पाए। उन तारीखों को भी आप बयान कीजिए जो कौम मूसा की तारीख है, कौम समूद की तारीख है, कौम सालेह की तारीख है, कौम आद की तारीख है। किस तरह रब से बगावत करके ये कौमें अज़ाब इलाही का शिकार हो गई। इसलिए मेरे हबीब, इन दिनों को भी मैं मखलूक है दिन भी, मखलूक को दिन को अपनी ज़ात से मंसूब करके अय्यामुल्लाह का नाम दे रहा हूँ और आपको हुक्म दे रहा हूँ वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। इन मखसूस दिनों का भी जिक्र कीजिए। इन मखसूस दिनों में नेमत भी उतरी है और इबरत भी उतरी है। जो कौमें तबाह हुई वो निशाने इबरत है इन्हीं मखसूस दिनों में। मगर कोई ऐसा दिन अगर आया जिसमें कोई ऐसी जात पैदा हुई जो समाज और माशरे के लिए वजह नेमत बन गई,
वाह वाह। जो हिदायत की पैगंबर बन गई, जो इंसानियत का अलम बन गई, जो खुदा बंदे आलम की ज़ात गिरामी और उसकी सिफात गिरामी की नुमाइंदा बनकर इंसानियत के लिए फलाह और रहबरी का रास्ता खोल गई, उन दिनों को भी अय्यामुल्लाह के नाम से याद किया जाएगा। क्या बात। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये 12 रबीउल अव्वल आप क्यों मनाते हैं? आप 11 रबीउल अव्वल क्यों नहीं मनाते? 10 रबीउल अव्वल क्यों नहीं मनाते? 12 ही रबीउल अव्वल क्यों मनाते हैं? इसलिए कि ये अय्यामुल्लाह है, सुभान अल्लाह। ये खुसूसी दिन है। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। वो दिन था सोमवार का, रात थी 12वीं शब थी रबीउल अव्वल की, और शहपरे जिब्रील की जुम्बिश हवा देने लगी। सुबह लहरा कर चली, शब रास्ता देने लगी, और कायनात पुकार उठी, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। आ गए मुस्तफ़ा, आ गए। तो मुस्तफ़ा जिस तारीख में आए हैं, उस तारीख की हैसियत क्या है मुसलमानों? ये अय्यामुल्लाह है। ये तारीख वो है जिस दिन वो आया है जिसने कुफ्र को मिटाकर इस्लाम को कायम किया है। उस दिन वो आया है जिसने शिर्क को मिटाकर ईमान का झंडा नस्ब कर दिया है। उस दिन वो आया है जिसने बिदअतों को हमेशा के लिए दफन करके अपनी सुन्नतों का चिराग जला दिया है। कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। कुछ दिन ऐसे हैं जो अल्लाह के मखसूस दिन कहलाते हैं, और रब ने इन दिनों को अपनी जात से मंसूब कर दिया है। ये मेरे दिन हैं। 11वीं शरीफ, सुभान अल्लाह। गौसुल आजम की तारीख, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तारीख, मखदूम सिमनानी की तारीख, सुभान अल्लाह। मखदूम बिहार की तारीख, बायजीद बुस्तामी की तारीख। ये वो शख्सियतें हैं जब ये दुनिया में आई तो इनसे नूरे सेहर फैला, और जुल्मतों का पर्दा चाक करके इन शख्सियतों ने अपने इल्म से, अपने यकीन से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से दुनिया के सामने तश्तज़बान कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो मुसलमानों, तुम अपनी तारीख को पहचानो, अपने दिनों की अजमत को पहचानो। ये दिन, ये तुम्हारे लिए अल्लाह कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों का भी तस्करा कीजिए। सुभान अल्लाह। और उसके बाद चौथी आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जब रब की नेमतें मिल जाएं तो फहद्दिस, उनका जिक्र भी कीजिए, बयान भी कीजिए, और समाज को बतलाइए भी, याद दहानी भी करवाइए। ये जलसा किस लिए हो रहा है? ये जलसा इसलिए हो रहा है कि कभी वो दिन आपको याद दिलवाया जाए जिस दिन कुरान करीम आता है और रब फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। वाह। ये दिन क्यों याद दिलाए जा रहे हैं? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये दिन है, जी। ये तारीखें हैं, और इन तारीखों का तस्करा करने के लिए कुरान हमसे कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। आपको तो सिर्फ एक दिन याद है जिस दिन आपको अपने बच्चे का केक काटना होता है, बर्थडे। तुम्हारे बच्चे का बर्थडे, तुम्हारे बच्चे ने कौन सी तारीख पैदा कर दी? हाँ, साले मूसा जंगी दोस्त के बच्चे ने तारीख बनाई थी, इसलिए उनका बर्थडे आए तो जरूर उनका बर्थडे। अब्दुल्ला के लाल ने तारीख बनाई थी, आमिना के गोशे जिगर ने तारीख बनाई थी, अली के नूरे नजर ने तारीख बनाई थी, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ने तारीख बनाई थी, मुस्तफ़ा की बीवी आयशा ने तारीख बनाई थी, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने तारीख बनाई थी, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत ने तारीख बनाई थी, उमर की अदालत ने तारीख बनाई थी,
उस्मान की सखावत ने तारीख बनाई थी, अली की शुजाअत ने तारीख बनाई थी, हसन के सब्र तहम्मुल ने तारीख बनाई थी, हुसैन की शुजाअत और शहादत ने तारीख बनाई थी, बीमारे करबला के सब्र ने तारीख बनाई थी, हजरत बाकिर के उलूम ने तारीख बनाई थी, हजरत मूसा काज़िम की शख्सियत और जलालत ने तारीख बनाई थी। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे दौरा, क्या कहने। वाह। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। वो कौमें मर जाती हैं जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं, जो कौमें अपनी तारीख के दिन को भूल जाती हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी उस वक्त तक सलामत है जब तक हिंदुस्तानी 15 अगस्त को याद करेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी उस वक्त तक गुलामी में तब्दील नहीं हो सकती जब तक उस मखसूस दिन पर गुलामी के सर पे हथौड़ा मारने के लिए 15 अगस्त को हिंदुस्तान का कौमी परचम नहीं लहराया जाएगा। जब कौमी परचम लहराते हो तो तुम कहते हो गुलामी हमें मंजूर नहीं है, ये हमारी आज़ादी का दिन है। मगर मुसलमानों में तुमसे कहना चाहता हूँ 15 अगस्त तो सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। अरे मीलादुन नबी तो इंसान की आज़ादी का दिन है। और जब 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है, क्या वजह है कि इंसान की आज़ादी का दिन न मनाया जाए। यही बात तो मैंने पार्लियामेंट में पहली तकरीर में कह के 1990 में 15 अगस्त 1990 को लाल किले से मिलादुन नबी की छुट्टी का ऐलान करवा दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के मखसूस दिनों का। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तस्करा करो, करो भी करवाओ। क्या बात है। आला हजरत फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा नहीं है वो कुंजी सकर की है। वाह वाह। और बे उनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कितने मजे की भीख, कितने मजे की भीख। वाह वाह वाह, क्या शीरीनी। भिखारी भी तो मजे का है। हाय हाय हाय। आप भीख ही क्यों देख रहे हो, भिखारी भी देखो। आला हजरत दरबार रसालत के भिखारी हैं, और ऐसे भिखारी हैं, और ऐसी भीख अल्लाह ने दी, ऐसी भीख रसूलुल्लाह के सदक़े में मिली, ऐसी भीख उन्होंने मांगी कि दुनिया ने आला हजरत कहा, अजीमुल बरकत कहा, रफ़ीउद दर्जत कहा, मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहा, हामी अहले सुन्नत कहा, माहिए शिर्क व बिदअत कहा। बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिक्र की मजलिस है माशाअल्लाह, ये जिक्र इलाही की मजलिस है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये जिक्र अंबिया व मुरसलीन की मजलिस है, ये जिक्र औलिया व सालेहीन की मजलिस है। और फरमाया गया जिक्र सालेहीन जहां होता है वहां रहमत के फरिश्तों की आमद होती है माशाअल्लाह। तो आप आए इस जिक्र की महफिल में। अब अगर आप यहां से कुछ लेके ना जाएं और ये जहन बना के आए कि उबैदुल्लाह आज़मी को सुनने चलना है, बड़े चौके लगेंगे, बड़े छक्के लगेंगे। चौके छक्के वो छक्के लगाते हैं, मर्दों से इस छक्के की उम्मीद मत रखना। क्या कहते। एक छक्का गया तो था अपनी स्टेडियम में छक्का देखने, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने मारा कि पूरा छक्का का छक्का ही हो गया, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा।
हजरात वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के इन मखसूस दिनों का जिक्र करो। आप आए हो यहां, अगर यहां से कुछ लेके नहीं गए, आए हू हल्ला करते हुए, चले गए हू हल्ला करते हुए, तो मैं क्या आपसे अर्ज करूं। मजहब आपको मिला, क्या बात है, जिसके नाम पर आप आए। सुभान अल्लाह। मजहबियत भी मिली आपको, वाह। जिसके नाम पर आप आए, मगर कुछ लेके अगर यहां से नहीं जा रहे हो तो तुम ये कर रहे हो कि तुमने मजहबियत के जिस्म से उसकी रूह निकाल दी है। वाह। बातिन को साफ करके जाओ। आज हालात क्या हो गए हैं हमारे, जुब्बा कुब्बा हमारा देख के आप हमारी हैसियत की तशखीस करते हैं, और आदमी किसी मजलिस में जाता है तो वज़ाक़ता के साथ जाता है, बनाव सिंगार के साथ जाता है, फितरत है। तो क्या पहना आपने, ये कपड़ा असल नहीं है, बहुत अच्छी बात। ये कपड़ा तो किसी को छुपाने का जरिया है। वाह 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 वाह। इसके नीचे क्या छुपा है, वो आपका बदन है। तो कपड़े से लोगों को अगर आपने पहचानना सीखा तो हजरत रूमी फरमाते हैं, ए बसा इब्लीस आदम रूए हस्त, वाह। पस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त। हाँ हाँ। ऐ लोगो, अब तुम्हारी बस्तियों में इब्लीस पीरों की शक्ल में घूमने लगा है। क्या बात। ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, फतवा देना है तो मौलाना रूम को देना। ऐ बसा इब्लीस आदम रूए हस्त, वाह वाह। पस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त। ऐ लोगों, तुम्हारे माशरे में इब्लीस ने पीरों का पैरहन पहन रखा है। होशियार रहना, किसी ऐसे के हाथ में मत देना जो हिदायत की राह पे ले जाने के बजाय जलालत के सेहरा में तुम्हें हमेशा के लिए गुम कर दे। क्या बात। वाह। रस्मी पीरी मुरीदी के साथ मत खड़े होना, सिर्फ कपड़ा मत देखना, कपड़े के अंदर भी झांक वाह लेना। वाह वाह। ये कपड़ा ये तारुफ करवाने में तुम्हें धोखा दे देगा। कपड़ा असल नहीं, कपड़े के अंदर छुपा हुआ बदन असल है, और उस बदन को आराइशो ज़ेबाइश के साथ छुपाने के अमल को कपड़ा कहते हैं। वाह वाह। तो क्या सिर्फ आप जिस्म से वाबिस्ता है? नहीं, आपके जिस्म में एक रूह भी है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वाह। कपड़ा भी अच्छा, जी। बदन भी अच्छा, वाह। मगर ये कपड़ा जिसकी वजह से है वो अगर निकल गई तो फिर ये कपड़ा नहीं, 18 गज का कपड़ा पहनना पड़ेगा। क्या बात। ये कपड़ा पहन के तो महल में रह सकते हो, कफन पहन के महल में नहीं रह सकते। जो चीज तुम्हारे अंदर है उसका नाम है रूह। अगर ये निकल गई महल में रहोगे? अगर ये निकल गई हवाई जहाज पे परवाज करोगे? अगर ये निकल गई तलाकत लिसानी का इजहार करोगे? अगर ये निकल गई बीनाई पे फख्र करोगे? अगर ये निकल गई दिल की धड़कन को आवाज दोगे? नहीं, रूह निकल गई, सब बेकार हो गए। क्या कहने। अब एक कफन है, 2 गज जमीन मुकद्दर से मिली तो वो है। बहादुर शाह जफर तो उसका भी शिकवा करते हैं, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। वाह। तो हजरात, इसी तरह से असल चीज जो है वो आपकी रूह है। जिस्म है, रूह निकल गई, बेकार है जिस्म। मजहब है और मजहबियत की रूह निकल गई तो सिर्फ रस्म है ये मजलिस, बहुत उम्दा। सिर्फ रस्म है ये जलसा, सिर्फ रस्म है ये पीरी मुरीदी, सिर्फ रस्म है ये आना जाना।
सिर्फ रस्म है या नाराबाजी, कुछ भी नहीं है। सच्चाई। अगर मजहबियत की रूह आपके इल्म और अमल के जिस्म से निकल गई, जलसा कर रहे हो बेफैज है। और अगर मजहबियत की रूह फना नहीं हुई है अल्लाह अल्लाह, तो पैगाम मिल रहा है कि फजर की नमाज कज़ा मत करना। अगर इस पैगाम से और इस मजलिस से उठकर तुमने फजर की नमाज अदा करने के लिए नींद को 3 तलाक देकर सजदे में सुभान रब्बियल आला कहा, तो मालूम होगा कि जिस मजहबी जलसे में गए थे वहां से मजहबियत की रूह भी अपने साथ लेकर के आए हो। मजहबियत की रूह इस्लाम चाहता है, रस्म इस्लाम नहीं चाहता। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। एक बात और कहूं, ये जिक्र की मजलिस है, इन मजलिसों में इस्लाम इज्तिमा चाहता है। क्या बात है, ये इज्तिमा है। क्या कहने साहब। मालूम यह हुआ कि जिक्र के लिए भी इज्तिमा चाहिए, वाह, जिक्र के लिए भी जमात चाहिए। इनफरादी तौर पर जिक्र करने की बरकत तो है, मगर वो बरकत नहीं है जो इज्तिमाई तौर पर जिक्र की जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत उम्दा। आप इनफरादी तौर पे नमाज पढ़ लीजिए, आपको नमाज का सवाब मिलेगा, मगर मस्जिद में जाकर जब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तो मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अकेले नमाज पढ़ता है उसके मुकाबले में वो जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है उसके अज्र को परवरदिगार 27 गुना ज्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह। मालूम यह हुआ कि इज्तिमा में खैर है, मजलिस में बेहतरी है, जमात में बरकत है। तो देखिए जमात का हुस्न अल्लाह ने कैसे आपके अंदर कायम किया। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ, इज्तिमा हुआ, जमात हुई, एक साथ मुंह से आमीन निकला, मालूम नहीं किसकी आमीन पे फरिश्ते लब्बैक कह दें, मालूम नहीं किसकी आमीन पे फरिश्ते आमीन कह दें। ये इज्तिमा है। भाई खुदा के लिए अपने ऊपर नहीं रहम करते तो जलसे वालों पे तो रहम करो यार, क्या तमाशा है ये। आप लोग दरूद पाक पढ़ लीजिए भाई, मत परेशान मत करो। अल्लाह रब्बु मुहम्मद असल में इज्तिमा में भी जब रस्म हो जाए इज्तिमा की तो इज्तिमा की रूह निकल जाती है। मत रस्म बनाओ, इसको इबादत बनाओ। इस जलसे को रस्म और रवाज मत बनाओ, ये समझ के बैठो कि तुम इबादत कर रहे हो। जिक्र खुदा करना है इबादत नहीं तो और क्या है, जिक्र मुस्तफ़ा करना है इबादत नहीं तो और क्या है, कुरान करीम की तिलावत करना इबादत नहीं है तो और क्या है, अल्लाह और रसूल की बातें सुनना इबादत नहीं है तो और क्या है, महफिल खुदाबंदी में अल्लाह रसूल के महफिल में बैठना इबादत नहीं है तो और क्या है। याद रखना इस बात को, क्या जमात का नज्म दिया है इस्लाम ने आपको। क्या बात है, 5 वक्त क्या कहने हैं भाई जी। इज्तिमा, सुभान अल्लाह। हफ्ते में 1 दिन सलातुल जुमा जी। तो अब सिर्फ वहां, अब लोग शहर के इकट्ठा हो गए, दूर दराज के लोग आए, वाह वाह। जुमा को ईद बना दिया, इज्तिमा। और उसके बाद साल में 2-2 ईदें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक ईदगाह पहले होती थी, अब कसरत अज़दहाम की बुनियाद पर मुख्तलिफ ईदगाहें होने लगी, ये इज्तिमा। उसके बाद ये तो मुल्क में इज्तिमा था, हज आया तो पूरी दुनिया में उम्मते मुस्लिमा के जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है सारी दुनिया से आके एक इज्तिमाई मरकज़ पर खड़े हो जाओ, वहां इज्तिमा। मैदान अरफात में इज्तिमा, मैदान मुज़दलिफ़ा में इज्तिमा, मैदान अरफात में इज्तिमा, मिना में इज्तिमा, काबे के तवाफ में इज्तिमा, बाबे मुल्तजिम पे इज्तिमा, कोहे सफा पे इज्तिमा, कहाँ नहीं है इज्तिमा। और यह है इज्तिमा की बरकत, अल्लाह इस बरकत को देता है। मगर इसका सवाब क्या है, जब आप इस इज्तिमाई इबादत का मुजाहरा करते हैं अपनी मस्जिद से लेके खाना काबा तक, तो जब वहाँ से हज करके आप चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
अपने हुकूक को माफ करते हुए ऐलान करता है, जा मेरे बंदे, अपने हुकूक मैंने इस तरह माफ करके तुझे पाक साफ कर दिया है जैसे तूने आज ही एक नया जन्म लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, सुभान अल्लाह। चूंकि मजलिस की बात हो गई थी कि मजलिस में कैसे बैठना चाहिए, इसलिए जहन में बात आई कि हम ये सारी बातें आपके सामने रखें। ये है आपका इज्तिमा, आप यहाँ इकट्ठा हुए। अब आइए नेमतें गिनवाइए। अल्लाह ताला कहता है मेरी नेमतों का ऐलान करो। तो मैं आपसे एक बात कहूँ, ये जो जिस्म को तो छुपा लिया आपने कपड़े से, मगर असल चीज क्या है आपकी? रूह है। रूह नहीं रही, बदन मिट्टी में मिल गया। अजी वहां भी इज्तिमा, जी 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, एक को लेके इज्तिमा जा रहा है, जमात जा रही है, 4 के कंधे पे जा रहा है। यहां भी देखो इज्तिमा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों कि जब 2 मुसलमान खुलूस के साथ मोहब्बत की बुनियाद पर एक दूसरे को सलाम करके मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, और जब मुसाफा से हाथ छोड़ाकर दोनों अपनी अपनी मंजिल को जाते हैं, तो परवरदिगार जाने से पहले उनके बेपनाह गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। यह है इज्तिमा की बरकत। तो आप इज्तिमा में आए हो, जलसे में आए हो, इस इजलास की अहमियत को समझो और इस गिरा कद्र नेमत को समझो। माशाअल्लाह। अब जिस तरह जिक्र अंबिया सुन्नत इलाही है, वस्कुर फिल किताब मरियम, वो नबी तो नहीं है, वलिया है। तो जिस तरह जिक्र अंबिया सुन्नत इलाहिया है कि वो जिक्र होना चाहिए और कुरान कहता है कि होना चाहिए, उसी तरह जिक्र वलियो वलिया को भी कुरान कहता है कि होना चाहिए। हो रहा है माशाअल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, किसने किसने किन किन मखसूस दिनों में क्या क्या काम किए। बाबे नबूवत बंद हो गया हुजूर पर। क्या बात। तो बाबे नबूवत तो बंद हुआ, अल्लाह ने इस उम्मत को नबूवत के बाद नबूवत की नियाबत में एक दूसरा बाब खोला। क्या कहने, सुभान अल्लाह। उस बाब का नाम है बाबे वलायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबियों में सबके इमाम मेरे मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया माशाअल्लाह। और जब वलियों की जमात अल्लाह ने बनाया तो वलियों में सबके इमाम इमामुल औलिया कौन? असदुल्लाहिल गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाइल मौदलात वल मसाइब, आखिर रसूल व ज़ौजुल बतूल, सैयदना व मौलाना इमाम अल-अशजाईन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये इमामुल औलिया है। तो जिक्र तो होगा कि काबे में पैदा हुए थे, उनकी इब्तिदा भी काबे में, उनकी इंतहा भी काबे में। पैदा हो रहे हैं काबे में, शहीद हो रहे हैं मस्जिद कूफा में। ये इमामुल औलिया। अब जो वलायत चली तो वलियों का भी जिक्र होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए कि माबाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात आलम में जो इस्लाम फैला है और हुजूर की जो तालीम और तरबियत का फैज़ आम और ताम हुआ है, उसको आम करने वाले लोग कौन हैं? उसे तश तश बाम करने वाले कौन लोग हैं? उसे बामे उरूज तक ले जाने वाले कौन लोग हैं? उसे इंसानियत का शाहकार बनाने वाले कौन लोग हैं? हर दौर की उम्मत के सरबराह बनने वाले कौन लोग हैं? बुराइयों और बेहयाइयों से मुंतकिल करके बुराइयों को भलाइयों में मुंतकिल करने वाले कौन लोग हैं?
डाकू को वली बनाने वाले कौन हैं, बुरे को भला बनाने वाले कौन हैं, जाहिल को आलिम बनाने वाले कौन है, शबे तीरा और तार को नूरे शहर की तरह जगमगाने वाले कौन हैं। ये बयान दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। अजी ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, क्या कहने। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते, पानी भी सूखी नदी से लेते। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि इनका आलम क्या है, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यहाँ तो शहादत है, तो रूह शहादत निकल गई इस कौम से। मैं तो समझता हूँ मौलाना कि जन्नत में एक मकाम का नाम गज्जा भी होना चाहिए, और जरूर होगा, इसलिए कि गज्जा के शहीदों ने अपने हाथों पे रूह शहादत लिखा। मैं बताऊं, एक बच्चे के हाथ पे मैं शहादत का सिपाही हूं लिखा हुआ मिला। एक बच्चा मलबे से निकाला गया, इन यहूदियों शैतानों के जुल्म सितम की गोलियों से बच के निकला। बच्चे को जब निकाला गया है उस मलबे से, तो उससे कहा गया कि तेरे माँ बाप शहीद हो चुके हैं, अब तेरा सरपरस्त कौन होगा बच्चे, अब तेरा सहारा कौन होगा। छोटा सा बच्चा कहता है हस्बे अल्लाह, मेरा सहारा मेरा अल्लाह है। जब इस संगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ बैठ के नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं। नमाजे जनाजा पढ़ो मोहम्मद बिन सलमान की जो मुर्दा है, नमाजे जनाजा पढ़ो सऊदी हुकूमत की जो मुर्दा है, नमाजे जनाजा पढ़ो मुस्लिम हुकूमतों की, अंग्रेजों के गुलामों की जो जिंदा हैं, जो मुर्दा हैं। ट्वीट किया है वहां के मुजाहिद ने कि हमारी नमाजे जनाजा मत पढ़ो, अपनी नमाजे जनाजा पढ़ो, मुर्दा तुम हो, हम नहीं हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि ये औलिया ये कैसा पैगाम देते हैं, क्या होता है, इनका जिक्र करो। अली का जिक्र भी इबादत है, बेशक। फरमाया गया अली का चेहरा भी देखना इबादत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत आयशा सिद्दीका के घर में आए उम्मुल मोमिनीन के। फरमाती हैं कि मेरे बाबा हजरत अली भी मौजूद थे। मेरे बाबा टकटकी बांध कर हजरत अली को देख रहे थे। मैंने कहा बाबा, मैं देख रही हूं कि जब से आपने अली को देखा है, अली के चेहरे से आपने नजर ही नहीं हटाई। बाबा और कुछ नहीं दिखाई देता आपको, सिर्फ अली का चेहरा आप देख रहे हैं। फरमाया क्यों ना उनका चेहरा देखूं। जिस तरह कुरान को देखना इबादत है, जिस तरह काबे को देखना इबादत है, जिस तरह माँ बाप को मोहब्बत के साथ देखना इबादत है, उसी तरह मेरे मौला ने इस मौला के चेहरे को भी इबादत बना दिया है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या कहने, ये कैसे लोग हैं, इनका जिक्र नहीं किया जाएगा। ये हैं आपकी धरोहर, ये लोग हैं आपकी पूंजी, इनका अमल और इनका किरदार है आपकी तारीख। आपको अपनी तारीख का पता होना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि सिर्फ मजहबी कहलाएं नहीं, आप रस्मन और इस्मन मुसलमान न कहलाएं, हकीकतन मुसलमान आप कहलाएं। आज बदकिस्मती से हमारा पूरा माशरा रस्मी और इस्मी मुसलमान बन करके रह गया है। आज बदकिस्मती से हमारे माशरे की गैरत फना के घाट उतर गई है। हमारी बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं।
कोई कोशिश हो रही है इन बच्चियों को इर्तिदाद से बचाने की? हमारा माहौल सूद खाने में बहुत ही बेलगाम हो चुका है। कोई कोशिश हो रही है सूदी कारोबार को रोकने में? हमारे माशरे में जुआ, सट्टा, चोरी, सीनाजोरी, कत्ल, गारत गरी, फसाद, ये सब कुछ आम हो चुका है। इस आम को कौन रोकेगा? इसी आम को रोकने के लिए ये मजमे आम बुलाया जाता है, ताकि इस मजमे आम में उन तमाम बुराइयों का सद्देबाब करके उनकी जगह हराम की जगह हलाल का पैगाम आपको दिया जाए, नाजायज की जगह जायज का पैगाम आपको दिया जाए, अंधेरों की जगह उजालों का पैगाम आपको दिया जाए, कुफ्र की जगह इस्लाम का पैगाम आपको दिया जाए, शिर्क की जगह ईमान का पैगाम आपको दिया जाए, बिदअत की जगह सुन्नत का पैगाम आपको दिया जाए, हिल्लत और हरमत की तमीज का पैगाम आपको दिया जाए, खुदी का भी पैगाम आपको दिया जाए, खुदा का भी पैगाम आपको दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या कहना। मुसलमानों, होश के नाखून लो। आप जज्बाती तकरीर सुनने आते हो, आप वाह वाह कह के अपने नफ्स को खुश करते हो। नफ्स को खुश करने का नाम मुसलमान नहीं है। ख्वाहिशात नफसानी को, गलत ख्वाहिशात को ज़बह करने का नाम मुसलमान है। और इसके लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है, याद रखना। इसके लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है। जिसका हजरत जितना ऊंचा मकाम है वो तो ना ही कड़ा इम्तिहान है। सच्चाई, वाह। लक़ब खलीलुल्लाह है तो इम्तिहान भी वैसा ही कड़ा है। वइज़ क़ाल इब्राहीम ले अबीही तत्तख़िज़ु असनामन आलिहा। इब्राहिम ने कहा अपने बाप से कि क्या आप अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं? यहां मुतरज्जिमीन ने ले अबीहे का तर्जुमा हजरत इब्राहिम का बाप किया है। ठीक है, लुगत के एतबार से तो ये तर्जुमा ठीक है, मगर अरबी में इन लोगों से इक्तिसाब फैज करके बोल रहा हूं। अरबी में जब कोई लफ्ज बोला जाता है और वो लफ्ज मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हो सकता है, तो उस लफ्ज को कहाँ किस माने में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कुरान कहता है कि नेमतों का इनकार करने वाले कुफ्र कर रहे हैं। कुफराने नेमत मत करो, मेरी नेमत के साथ कुफ्र मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेमतों की आपने कदर नहीं की तो आप काफिर हो जाएंगे। इसलिए कि यहां मुराद अमल का इनकार है और अकीदे का इनकार, खुदा के अलावा दो चार खुदा बनाने की बुनियाद पर, वो अकीदे का इनकार है। यहां वो कुल या अय्युहल काफिरून वाला कुफ्र नहीं है। तो जहां जब अल्फाज का इस्तेमाल होता है, हजरत इब्राहिम के बारे में सब लोग तर्जुमा कर रहे हैं। उनके बाप आजर ने कहा, उन्होंने अपने बाप आजर से कहा। आजर उनका बाप नहीं था, आजर धरती पे सबसे बड़ा पाप था। किसने कह दिया कि आजर बाप था उनका? उनके बाप का नाम था तारुख। पढ़िए तफसीर की किताबें, और पढ़ा है उन लोगों ने भी जिन लोगों ने तर्जुमा उनका बाप किया। एक काफिर एक नबी का बाप हो नहीं सकता। क्यों? उस पे दलील नबूवत है। अल्लाह के हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे अब्दुल्लाह तक, इधर उधर मत देखो, बस 10 मिनट और। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे अब्दुल्लाह तक मैं हमेशा पाक पुश्तों से चलकर आया हूं। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये बताओ, मुशरिक पाक होता है कि नापाक? नापाक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं कि नहीं? बेशक। ये तो रसूलुल्लाह के बाप हैं, रसूलुल्लाह के जद्दे बुजुर्गवार हैं। उन्हीं की पुश्त से चलते हुए मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं और जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त में आए हैं।
हुजूर फरमाते हैं आदम से लेकर जनाब अब्दुल्ला मेरे वालिद तक मैं कभी किसी काफिर, किसी नजिस, किसी नापाक के पुश्त में नहीं रहा, हमेशा पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। और हवा से लेकर मेरी आमिना माँ आमिना तक किसी नापाक पेट में मेरा नूर मुंतकिल नहीं हुआ। मेरा नूर सारी पाक माओं के अरहाम से गुजरता हुआ सैयदा आमिना सलवातुल्लाह अलैहा तक पहुंचा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बात साफ हो गई। इसके बावजूद भी बदनसीब कहते हैं माँ भी काफिर थी, बाप भी काफिर थे। क्यों अपने कुफ्र पे मोहर लगा रहे हो? हजरत, ये हैं हजरत इब्राहिम। जितना ऊंचा मकाम उतना ही कड़ा इम्तिहान। ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे ऊंची डिग्री कौन सी है? वजीर आजम की डिग्री? नहीं, और वो भी ऐसा वजीर आजम जो फर्जी डिग्री रखता है, 2 नंबरी। IAS और IPS, ये सबसे कड़ा और सबसे सख्त इम्तिहान होता है। सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है इंसानों में? अंबिया का। क्या बात। इसलिए इम्तिहान भी उनका सबसे ज्यादा कड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शोले सुर्ख के हवाले होते हैं। कैसा इम्तिहान दे रहा है? जलाने के लिए जंगल से उसने की जमा लकड़ी लगाई, आग ऐसी जैसे कि दोज़ख भड़क उठी, तो फेंका उसमें इब्राहिम को। कुदरत खुदा की थी, उठाई आंख अपनी जिस तरफ, नमरूद ने देखी चमन के पत्ते पत्ते पर खलीलुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह। मियां, वाह वाह। जिसकी जैसी मंजिल वैसा कड़ा इम्तिहान। सिराते इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था। सिराते इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा था। क्या बात है। सिराते इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, जबी पर ला इलाह और दिल पे इल्लल्लाह लिखा था। अरे मेरी आंखों की पुतली में रसूलुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत। मौजूद सामीन, जिसका जैसा मकाम क्यों याद किया जाता है? ये तारीख है। मिना अय्यामुल्लाह है, अरफात अय्यामुल्लाह है, मुज़दलिफा अय्यामुल्लाह है, कुर्बानी का दिन अय्यामुल्लाह है। ये सारे अय्यामुल्लाह हैं। तो क्यों ये याद किए जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम का इम्तिहान तो देखो। छोटा सा शेरखार बच्चा जी, उसकी मां सैयदा हाजरा 1500 किलोमीटर की दूरी फिलिस्तीन से मक्का मुकर्रमा की, बेवादिन गैरे जी ज़राइन इंदा बैतकल मुहर्रम, ऐसी जगह ले जाके शेरखार बच्चे को छोड़ा और पलट गए। ये इम्तिहान, आग में जाने का इम्तिहान, वतन से हिजरत का इम्तिहान। अरे हद तो उस वक्त हो गई जब उन्होंने कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे खुदा की राह में ज़बह कर रहा हूँ, क्या कुर्बान जाइए और दरूदो सलाम भेजिए सैयदना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। कहते हैं या अबती फलमा तुमरो सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे बाबा, मेरे रब का हुक्म अगर मुझे ज़बह करने के लिए है तो देर किस बात की? बेटा अपने रब के हुक्म के सामने कुर्बान होने के लिए तैयार है। ए बाबा, मुझे आप साबिरों में पाइएगा। सुभान अल्लाह। क्या कहने। इस कुर्बानी से भी गुजर गए। जब ये सब हो गया भाई, ये अय्याम याद नहीं किए जाएंगे? ऐसा यादगार बनाया है कुदरत ने, जिस दिन हजरत हाजरा सफा मरवा पे दौड़ी, क़यामत तक दौड़ा दिया उम्मत मुस्लिमा को खुदा ने। क्या बात। ये एहराम क्यों पहन रहे हैं आप? अय्यामुल्लाह की बात कर रहा हूं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के मखसूस दिनों का। क्या हुआ था 10वीं मुहर्रम, 10वीं ज़िलहिज्जा को?
मिना में बेटे को कुर्बान किया था। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हज़रात गिरामी, जब हर इम्तिहान से गुजरे खलील, अल्लाह अकबर, मामूली इम्तिहान हम पर जरा सा आई तो मालूम नहीं क्या क्या अफवाद बकते हैं हम, उन पे क्या क्या बीती, क्या बात है, किन किन मरहलों से गुजरे, तो क्या उन दिनों को अल्लाह अपना मखसूस दिन नहीं बनाएगा? क्या अल्लाह वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के आईने में ये मासूम तस्वीरें नहीं दिखलाएगा? दिखलाया अल्लाह ने। जब इम्तिहानात कंप्लीट हो गए तो रब फरमाता है, सुनो मुसलमानों, व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतमहुन्ना। याद करो जमाने को जब मेरा इब्राहीम हर तरह की कठिन वादी से गुजर गया और मेरा इब्राहीम मेरे हर इम्तिहान में अव्वल नंबर पास हुआ। काला, तब मैंने कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, इब्राहीम सारी कायनात के इंसानों का इमाम बनाकर ताजे इमामत तेरा रब तेरे सर पे रख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के दिनों का। ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है आपको? इसलिए सुनाई जा रही है कि इसको सुनकर मजहबियत की रूह जो आपके अंदर से रुखसत हो गई है, खींच के उसे लाइए और कुर्बानी का जज्बा उनके नक्शे कदम को चूमते हुए अपने दिल में, दिमाग में, अमल में पैदा कीजिए। सुभान अल्लाह। इस मंजिल से गुजरने वाले गुजरे हैं। हम तो वक्त के बहुत पाबंद हैं भाई। इधर से हुक्म हो रहा है, अभी बोलो, आप भी तो कुछ बोलो। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं, बुलंद आवाज, सुभान अल्लाह। छोड़ दें कुर्सी, कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। अच्छा, एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो इस हंगामे में मजलिस के अदब की बातें मैंने आपके सामने रख दी। बिस्मिल्लाह। अब आइए इम्तिहानात देखिए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसे व समरात। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें मुब्तला करेंगे, कभी दहशत के माहौल में, कभी भूख की वजह से, कभी प्यास की वजह से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी तुम्हारे अमवाल की हलाकत से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और कभी तुम्हारी जान की हलाकत से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। क्या कहें? कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। इसके मुखातिब कौन है? अबू जहल नहीं है इसका मुखातिब, अबू लहब नहीं है इसका मुखातिब, इसके मुखातिब हम हैं, आप हैं। हमसे हमारा रब कह रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। हम तुम्हारे मालों के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी जानों के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारे समरात के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। यहाँ समरात से मुराद औलाद है। माल जब तुम्हारा जलाया जाएगा राह खुदा में, और कुफार और मुशरिकीन जब तुम्हारे शामियाने में इस बुनियाद पर आग लगाएंगे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो, जब वो तुम्हारी मॉब लिंचिंग करेंगे इस वजह से कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो, उस वक्त तुम क्या कह रहे हो? हरे रामा हरे कृष्णा कह रहे हो या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के अपनी जान दे रहे हो? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत उम्दा। जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं
तो कुछ भी नहीं, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह। आप उसी दिन से इम्तिहान में आ गए हो जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, याद रखना। क्या कहने, जिस दिन आपने ठुकरा दिया, न जमीन खुदा, न आसमान खुदा, न चांद खुदा, न सूरज खुदा, कायनात की कोई शय खुदा नहीं, ला इलाहा कोई खुदा नहीं इल्लल्लाह मगर वो अकेला है। उसी दिन से तो आपसे जंग हो गई सब। क्या आप कहने, ये समझो ये जंग खत्म हो जाएगी, ये कभी नहीं खत्म होगी। इस मैदान जंग में हमेशा आपको रहना पड़ेगा, या तो उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहनवाना, या ला इलाहा इल्लल्लाह पे अपनी जान दे देना। यही दो रास्ते आपके पास हैं, तीसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सिर्फ दो रास्ता। मैदान जिहाद बोल रहा है, मैदान बद्र बोल रहा है, मैदान ओहद बोल रहा है, गज़वा खंदक बोल रहा है, जंग हुनैन बोल रही है, मार्के करबला बोल रहा है, यही बोल रहा है। बहुत आसान है जिक्र खुदा, जिक्र नबी, लेकिन बहुत आसान है जिक्र खुदा जिक्र नबी, लेकिन और दोहराइए, बहुत आसान है जिक्र खुदा जिक्र नबी, लेकिन जो देखा तो जमीन करबला कुछ और कहती है। आहा, वाह वाह। बहुत आसान है जिक्र खुदा जिक्र नबी, लेकिन पानी पी के जिक्र खुदा करना बहुत आसान है। वाह वाह। अमन के शामियाने में जिक्र खुदा करना बहुत आसान है, क्या कहते मगर हैं? तलवारों के साए में जिक्र खुदा करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला। क्या कहते हैं? बहुत आसान है जिक्र खुदा जिक्र नबी, लेकिन जो देखा तो जमीने करबला कुछ और कहे। एक और शेर सुन लीजिए, इनायत कर दे। है आलम नज़ा का हाँ, हयालम नज़ा का और हसरत दीदार आंखों में। क्या बात, हयालम नज़ा का और हसरत दीदार आंखों है में, आलम नज़ा का और हसरत और दीदार हसरत आंखों में, दीदार आंखों में। आंखों में। अजी फना कुछ और कहती है, बका कुछ और कहती कहती है। है। सुभान अल्लाह। है आलम नज़ा का वाह, और वाह। हसरत दीदार आंखों में, फना कुछ फना और कुछ कहती और है, कहती है, बका कुछ और सुभान कहती अल्लाह। है। वाह वाह। अब आखिरी बात जो इस पूरे जलसे की जान बनने जा रही है और उसी पे निर्भर करता है कि आप रस्मी जलसा सुन के जाएंगे या मजहबियत की रूह लेकर अमल का अहदे वफा बांध कर जाएंगे। क्या बात, वाह वाह। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है मुस्लिम दुनिया का, उसका नाम है हारूनुर रशीद। हारूनुर रशीद, ये अब्बासी खलीफा है। जी और सच्ची बात तो यह है जी हज़रत। कि उन 5 के बाद कोई खलीफा उलीफा नहीं है। नाम के इनके पास खिलाफत नहीं थी, उन 5 के बाद सबों के पास खाली आफत थी मौलाना। जी जी। और आज भी रस्मी तौर पर खाली आफत ही बांटी जा रही है, खिलाफत तो कहीं देखने को नहीं मिल रही। इल्ला माशाअल्लाह। मेरी बातें तो बड़ी कड़वी होती हैं और मैं जानता हूं यहां से जाने के बाद गाली सुनूंगा, 2-4 दर्जन गाली दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो कलंदर हैं। ये बाजू मेरे आजमाए। अरे आखिरी बात सुन लीजिए नवाजिश। और इसी बात में मेरी तकरीर का माहसल है। क्या कहें? आखिरी बात, खलीफा हारून रशीद ने एक मर्तबा प्रोग्राम बनाया कि 7वें इमाम अहले बैत के मतले तहजीब पे चमकते हुए सूरज सुभान अल्लाह। हजरत मूसा काजिम अला जद्दही अलैहिस्सलाम को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। ये सल्तनत बनु उमैया से लेके सल्तनत अब्बास तक अल्लाह जाना क्या खौफ था अहले बैत मुस्तफ़ा से इनको। सबों ने एक ही कारनामा
अंजाम दिया है। जी हजरत अली के बाद इमाम हसन के साथ जो कुछ हुआ आप जानते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ तारीख पढ़िए, ख्वाहिशें ना रखी, इमाम बाकिर के साथ, इमाम जाफर सादिक के साथ, सबको किसी न किसी तरह वक्त के जालिम हुक्मरानों ने तहे तेक किया है, चाहे कत्ल करके तहे तेक किया हो या जहर दे के तहे तेक किया हो। हारून रशीद के जमाने में क्यों डरते क्यों थे ये सब? अगर ये इस्लाम के नुमाइंदे होते ना डरते क्यों? तो डरते क्यों? वाह वाह, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये इस्लाम के नुमाइंदे लोग नहीं थे, ये बादशाहत के भूखे लोग थे। क्या किया उसने? सोचा जहर दे के मरवा दूं। क्यों? डर क्यों था अहले बैत से? इसलिए डर था कि जालिम बादशाह दलों पे हुकूमत करते हैं हाय हाय, और अहले बैते मुस्तफा दिलों पे हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। तो दिल पे जब किसी की हुक्मरानी हो जाए ना दोस्त, जब दिल ही ले लिया उसने तो बाकी क्या रहा। और ऐसे ही लोग तो इनकलाब लाते हैं, तब्दीली ऐसे ही लोगों के जरिए आती है। क्या बात। नतीजा क्या हुआ? उसके एक रिश्तेदार थे, सुन लो ये आखिरी बात कर रहा हूं, 5 मिनट में बात खत्म है मगर सुन के जाओ। उसके एक रिश्तेदार थे, उनका नाम था उमैर। शाही नाजो नयम में पला हुआ उमैर, मगर अकीदतमंद और मुरीद इमाम मूसा काजिम अला जद्दही वाले सलाम का। सुभान अल्लाह। और इस तरह के हजारों अकीदतमंद और मुरीद। गौर से सुनना बात। जब उन लोगों को भनक मिली तो पता ये चला कि ये सबसे पहले उनके फॉलोअर्स को मरवाना चाहता है, और जब वो अकेले हो जाएं तो आसानी से। अरे क्या हुआ था कूफा में जी, इमाम मुस्लिम हाथ थोड़ी लगे, मगर ये फॉलोअर्स हाथ लगे। जब भाग गए, मगर ये फॉलोअर्स वो नहीं थे क्या बात है। जो ईमान के लिए अपनी जान दे देते। इनसे तो कूफा में हुकूमत ये कह रही थी, सोना ले लो लोहा दे दो, सोना ले लो लोहा दे दो। यानी हमसे सोना लो और ये तलवारें फेंको जो अहले बैत मुस्तफा की हिमायत में उठा रहे हो। सोना ले लो, लोहा फेंको। सब मुरीदीन इकट्ठा हुए इमाम मूसा काजिम के पास। कहा सरकार उसकी नीयत खराब है, अब हम लोग क्या करें? तो आपने कलम उठाया और कलम उठाकर दीवार पे एक बहुत बड़ा हर्फ लिखा। जानते हो हर्फ क्या था? जीम। अल्लाह। लोगों ने पूछा हुजूर हम क्या करें? कुछ नहीं बोले, एक हर्फ लिख दिया जीम, अलिफ बे ते से जीम। कुछ लोगों ने इसका मतलब समझा जंगल। हजरत फरमा रहे हैं जान बचाने के लिए जंगल में चले जाओ। कुछ लोगों ने इसका मतलब समझा जबल। हजरत फरमा रहे हैं पहाड़ों की खोह में चले जाओ। ये जो बादशाह के रिश्तेदार थे उमैर, इन्होंने जीम का मतलब समझा जुनून। इतने अक्लमंद थे हजरत ये कि बादशाह परेशान था इनकी अक्लमंदी से। तो हजरत ने जब लिखा जीम तो इन्होंने समझा उसका मतलब जुनून। यानी हजरत ये कह रहे हैं उमैर अपनी अकल, तेरी अक्लमंदी तेरी गर्दन मरवा देगी, इसलिए अपनी अक्ल पर पागलपन का पहरा डाल दे, अपनी अक्ल पर पागलपन की चादर डाल दे, अपनी अक्ल पर बहलोलियत की चादर डाल दे। इस तरह उस शख्सियत का लक़ब हुआ बहलोल दाना। सुभान अल्लाह। थे ये दाना। दुनिया में कहीं ऐसा देखा है? अगर बहलोल होगा तो दाना नहीं होगा, दाना होगा तो बहलोल नहीं होगा। हजरत ये अकेले हैं जो बहलोल भी हैं दाना भी हैं। वाह वाह वाह। पागलपन की चादर ओढ़ ली।
जंगलों में पागलों की तरह घूमने लगे, जमीन पे सोने लगे, पत्तियां उठा के खाने लगे, पागलपन। अब पागल को कौन मारे? साकितुल अक्ल पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है भाई जी। अब ये हुआ कि पागल है, छोड़ो, पगलवा 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 छोड़ दिए गए। अपना इसी तरह पागलपन था। कभी कभार शहर में आ जाते थे तो ये बच्चे पागल को देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? शोर मचाते हैं, पागलों के जरिए आ जाते हैं। पागल अजब तरह की हरकत करता है, बच्चे मजा लेते हैं। एक दिन, सुनो आखिरी बात है ये, 5 मिनट में खत्म हो रही है बात। ए भाई सुन लो भैया 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 भैया, एक मिनट, 5 मिनट में बात खत्म हो रही है। सुनो सुनो सुनो, सुन लो अच्छी तरह से। इधर देखो मेरे भाई, जाने दो, गुस्सा थूक दो। सुनो, 5 मिनट ले रहा हूं बस, 6ठा मिनट नहीं लूंगा। ये एक दिन, अच्छा पागल क्या करता है? बड़ 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 इधर उधर उधर हरकतें तो करता है। मगर सुनो, एक दिन ये क्या किया इन्होंने, ये गए अब बादशाह की कुर्सी बैठ गए। अब सिपाहियों ने देखा पगलवा तो आके कुर्सी पे बादशाह की बैठ गया। पकड़ के खींच के उतारा, ले कोड़ा दे कोड़ा, ले कोड़ा दे कोड़ा, बादशाह की कुर्सी पे बैठा। थोड़ी देर मारा, बादशाह भी आया, मुस्कुराने लगा। बादशाह ने पूछा क्या हुआ बहलोल? कुर्सी पे बैठ गए थे। कहा हारून सुन, 2-4 मिनट तेरी कुर्सी पे बैठा हूं, इतने कोड़े पड़े, तो इतने कोड़े, तो जिंदगी भर जिस कुर्सी पे बैठेगा तुझ पे कितने कोड़े पड़ेंगे। क्या कहने हैं, क्या नसीहत है। सुभान अल्लाह, वाह। ऐसे बोल जाते थे वो। खैर पागल है, छोड़ो, कुछ भी बक रहा है। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक उनका एक दीवाना जो खारों से गुजरता है, दर दर के लगे ठोकर गिर गिर के संभलता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक दिन जंगल से आ गए साहब और आके रोड पे बैठ गए। मजमे ने घेर लिया पूरा रोड। बादशाह की शाही सवारी निकली उधर हाथी से। हाथी पे बैठा हुआ आया, देखा रास्ता ही बंद है। पूछा कैसा जम्मे गफीर है, क्या तमाशा है ये? तो सिपाही उनका सरकार कोई तमाशा वमाशा नहीं, पगलवा जंगल से निकल के आके रोड पे बैठ गया है, लड़के तमाशा देख रहे हैं। क्या बात। बादशाह उतर गया सवारी से और हारून पहुंचा करीब, तो देखा हजरत बहलोल दाना एक इतना बड़ा टुकड़ा पत्थर का लिए हुए हैं हाथ में, और जमीन पे खींचमतानम कभी इधर खींचा कभी इधर खींचा कभी इधर खींचा, खींचमतानम मचाए हुए हैं। तो बादशाह हंसा। उसने कहा बहलोल क्या कर रहे हो? ये देखा और पब्लिक को देखा। कहा बता दूं क्या कर रहा हूं? कहा बताओ। कहा तुम लोगों से अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। अल्लाह अकबर। तुम लोगों से और अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। तो बादशाह ने पूछा हो गई सुलह? कहा नहीं हुई। कहा क्यों? कहा वो तो सुलह करने के लिए तैयार है, तुम लोग तैयार नहीं। वाह वाह। वो सुलह करने के लिए तैयार है, तुम लोग तैयार नहीं हो, तो सुलह कहां से होगी? जब दोनों फरीक तैयार हो तब ना सुलह होती है जी। तो वो तो तैयार है सुलह करने के लिए, मगर तुम लोग तैयार नहीं हो सुलह करने के लिए। हंसी में उड़ा दी गई बात, चल दिए लोग। एक 15 दिन के बाद बादशाह सलामत शाही कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो देखा एक टूटी हुई कब्र के पास हजरत बहलोल दाना बैठे हुए। क्या बात। पहुंच गए, देखा फिर वही हाथ में पत्थर, वही खींचम तानम। पूछा बहलोल यहाँ टूटी हुई कब्र के पास बैठ के क्या खींचम तानम कर रहे हो? कहा बादशाह जगह बदली है मैंने, काम वही कर रहा हूं, अल्लाह ताला से और इन लोगों से सुलह करवा रहा हूं। तो कहा हो गई सुलह? कहा ना नहीं हुई। कहा क्यों? अरे कहा कल जब करवा रहा था तो तुम लोग नहीं मान रहे थे, वो मान रहा था। आज करवा रहा हूं तो तुम मानने के लिए तैयार हो, अब वो मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मुसलमानों इस तकरीर का पूरा हासिल ये है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह।
आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। पूरी तारीख का निचोड़ ये है कि मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, अल्लाह के वफादार बनो, अल्लाह के वफादार बनो, अल्लाह के वफादार बनो। आखिरी बात यह है कि आपसे किसी ने ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया है, आप अपनी मर्जी से कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। तो सिर्फ कलमे ही तक का मुतालबा आपसे नहीं है, बल्कि आपसे मुतालबा यह है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने, बुनियल इस्लाम अला खम्स, मुसलमानों पर 5 चीज़ें फ़र्ज हैं और इस्लाम की बुनियाद यही 5 चीज़ें हैं, कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। जो ही आप कलमा पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं से मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आपने दावा किया है अल्लाह रसूल को मानने का, तो दलील भी आप पर लागू होगी। दलील देकर साबित कीजिए कि कलमा पढ़ने में आप मुखलिस हैं। मुखलस बनना तो बहुत मुश्किल बात है, कम से कम मुखलिस तो बन जाओ। कलमा पढ़ के जो ही अजान की आवाज़ आई, मस्जिद की तरफ दौड़ो और सजदे में सर के रखो और कहो, ए परवरदिगार, हम तेरे गद्दार मुसलमान नहीं हैं, हम तेरे वफादार मुसलमान हैं। कलमा पढ़ा था, ये दावा था हमारा, सजदा कर रहे हैं, ये दलील है हमारी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार, मुझ जैसे कमील तेरे बंदे ने जितनी बातें तेरे बंदों से कही हैं, इन बातों में जो कुछ हक और सच मेरे मुंह से निकला वो तेरी तरफ से है, और जो गलतियां हुई होंगी वो मेरी कम इल्मी कचफहमी का कसूर है। इसलिए ऐ अल्लाह, आखिर में तेरे बंदों को गवाह बनाकर हमेशा की तरह आज के इस इजलास में भी मैं अपनी हर तरह की गलती से, चाहे वो तकरीर की गलती हो, कुफ्र से, शिर्क से, बिदत से, खुराफात से, गुनाह कबीरा से, गुनाह सगीरा से, या अल्लाह तेरे बंदों को गवाह बना के तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन तबल हुदा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात